नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। 3 वीडियो की हमारी इस सीरीज में आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के 6 बड़े कारण, जिनमें से 3 के बारे में मैंने आपको कल बताया था और 3 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तनाव की कमी का जो चौथा कारण है वो ऐसा है जिस पे आप विश्वास नहीं करेंगे। तनाव की कमी का जो दोस्तों चौथा कारण है वह है लीवर इन्फेक्शन। अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन है, आपको फैटी लीवर हुआ है या आपको हेपेटाइटिस हुआ है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है या यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है, दोस्तों ये सभी कारण लीवर में इन्फेक्शन होने की वजह से होते हैं। अगर आपको फैटी लीवर है, आपको हेपेटाइटिस है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या यूरिक एसिड बढ़ गया है, इन सभी चीज़ों को लीवर ही कंट्रोल करता है। जब लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा लीवर बढ़ जाता है किन्हीं कारणों से, या हमको हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी हो जाता है, तो दोस्तों ऐसी अवस्था में हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल के अनियंत्रित होने से कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में जमना शुरू हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल के जमने से जो ब्लड का फ्लो होता है उसमें रुकावट पैदा होने लगती है। इसके साथ साथ हमें एक नई बीमारी हमारे अंदर पैदा होती है जो दोस्तों उसे कहते हैं उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई बीपी। जब हमारी नसों के अंदर, धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? ये प्रॉब्लम शुरू होती है लीवर के इन्फेक्शन से। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, आपको फैटी लीवर हो गया है या आपको हेपेटाइटिस हो गया है, जिसके होने से आपका लीवर बहुत ज़्यादा संख्या में कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है, क्योंकि लीवर ही कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। अब लीवर बहुत ज़्यादा संख्या में कोलेस्ट्रॉल को बना रहा है, ऊपर से आप कोलेस्ट्रॉल की डाइट भी ले रहे हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल अनियंत्रित हो जाता है और धमनियों के अंदर, शिराओं के अंदर जमने लगता है। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये धमनी का चित्र है, इसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। अब जब ये जम जाएगा तो ब्लड को पहुंचने की जो जगह है वो बहुत कम पड़ जाएगी बीच में से। इसी तरह हमारे शिश्न में, हमारे गुप्तांग में भी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और वहां पर ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाती है, जिससे हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना डिपेंड करता है कि आपका लीवर कैसे काम कर रहा है। अगर आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम 100% होने वाली है। तो दोस्तों आजकल कोलेस्ट्रॉल जब अनियंत्रित हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कारण नंबर 5 की। कारण नंबर 5 है दोस्तों डायबिटीज, यानी कि जिसे हम शुगर बोलते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में जब शुगर का लेवल अनियंत्रित हो जाता है, और शुगर का लेवल अनियंत्रित होता है इसलिए कि हमारे अग्नाशय में एक हार्मोन बनता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। जब ये इंसुलिन अग्नाशय में बनना कम हो जाता है या इस इंसुलिन की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो ये शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता। उस अवस्था में हमारी धमनियों के अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा धमनियों के अंदर बढ़ने से हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। पूरे शरीर का जो हमारे नसों का जाल होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, ये डायबिटीज से, शुगर के बढ़ने से कमजोर होने लगता है। इसके साथ साथ जब डायबिटीज हमारी बहुत दिनों तक बढ़ी रहती है तो इससे हमारे गुर्दों पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे हार्ट पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे लीवर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों बढ़ा हुआ शुगर हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को खराब कर देता है और सबसे ज्यादा असर करता है दोस्तों शुगर हमारी तंत्रिकाओं पर, हमारी नसों पर, जो हमारे शरीर की नसों को इतना कमजोर कर देता है कि ये जो सिग्नल भेजने वाली नसें होती हैं, जो मस्तिष्क से नीचे की तरफ आती हैं, तो ये सिग्नल ठीक से नहीं भेज पाती, जिसके कारण इरेक्शन नहीं हो पाता। तो अगर हमारे गुप्तांग में इरेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से आपकी जो ये नसें हैं ये कमजोर हो गई हैं, तो सिग्नल ठीक से नहीं भेज पा रही हैं, इसीलिए इरेक्शन की कमी आती है। तो दोस्तों अगर आप अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, तनाव की कमी का समुचित इलाज कराना चाहते हैं, प्रॉपर इलाज कराना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने शुगर के लेवल को मेंटेन जरूर रखें।
अगर आप अपनी शुगर के लेवल को मेंटेन नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली इसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने वाला है। और अगर आपको ऑलरेडी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और उसके साथ साथ शुगर भी है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज में तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा जब तक आप अपने शुगर को कंट्रोल नहीं करोगे। तो ऐसी अवस्था में जब आप डॉक्टर के पास जाएं इलाज कराने के लिए तो उसे जरूर बताएं कि मुझको डायबिटीज है, क्योंकि डायबिटीज वाले रोगियों का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जब इलाज होता है तो उसकी अलग दवाइयां चलती हैं। होम्योपैथी में भी डायबिटीज वाले रोगी की अगर हम इलाज करेंगे तो उसे सामान्य दवाई नहीं दी जाएगी, उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ अलग विशेष दवाइयां होती हैं। तो दोस्तों ये 5वां कारण हुआ। अब छठे कारण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों छठा कारण है इसका टेस्टोस्टेरोन की कमी। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन की कमी जन्म से भी हो सकती है, क्योंकि ये समस्या कई बार वंशानुगत चलती है। अगर किसी में वंश में टेस्टोस्टेरोन की कमी रहती है तो आपने देखा होगा कि उनको दाढ़ी मूंछें कम आएंगी, उनकी आवाज भी पतली लड़कियों की जैसी रहती है, या उनके स्तन लड़कियों की तरह फूल जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये समस्या जन्मजात भी हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन की कमी रह सकती है। ऐसी अवस्था में आपका गुप्तांग भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा, आपका गुप्तांग भी छोटा रह जाएगा अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है। दूसरा दोस्तों टेस्टोस्टेरोन की कमी उस कंडीशन में होती है जब हमें कोई गंभीर बीमारी होती है और हम उसके इलाज के लिए स्टेरॉयड दवाई का लंबे समय तक सेवन करते हैं। दोस्तों अगर हम स्टेरॉयड दवाई का लंबे समय तक सेवन करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट से हमारे टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कम होने लगता है। कई बार तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप कोई अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट से आपको टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो गया है या कम हो गया है, तो टेस्टोस्टेरोन की कमी से आपको पेनिस में तनाव बिल्कुल नहीं आने वाला है। तनाव आएगा तो बहुत हल्का आएगा, नहीं तो कई बार तो बिल्कुल भी तनाव नहीं आएगा। तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन की कमी भी एक बड़ा कारण है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है? तो इसके लिए आप अपने ब्लड का चेकअप करा सकते हैं। दोस्तों जब भी आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल का चेकअप कराने के लिए जाएं उससे 2 दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 2 दिन तक अपने सीमन को नहीं निकालना है। उसके बाद ही जब अपना टेस्टोस्टेरोन का आप सैंपल दें, अपना ब्लड सैंपल दें, तभी एक्यूरेट पता चल पाएगा कि आपके ब्लड के अंदर टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये 3 कारण हमने जाने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसमें मैं आपको बताऊंगा इन 6 कारणों के इलाज के लिए होम्योपैथिक दवाइयां। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको केवल वो दवाई बताने वाला हूं जो इन 6 कारणों के इलाज के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करेंगी। तो दोस्तों अगर आप में इन 6 में से कोई भी कारण है और आप लंबे समय से सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाने वाली दवाइयां ले रहे हैं लेकिन कारण को ठीक करने वाली दवाई नहीं ले रहे हैं तो आपको आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों होम्योपैथी में सभी लक्षणों की, सभी कारणों की अलग अलग दवाइयां होती हैं। जैसे शुगर के पेशेंट की सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक करने के लिए अलग दवाई है, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है उसके लिए अलग दवाई है, जिसको कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण नपुंसकता हो गई है उसके लिए अलग दवाई है, या जिसने बहुत अधिक मास्टरबेशन किया है उसे अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है तो उसके लिए अलग दवाइयां हैं। तो कल के वीडियो में ये सभी दवाइयां मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि मेरा कल का वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।